नमस्कार, मैं संकेत आवटे। एक्चुअली सेटअप थोड़ा-सा नया दिख रहा होगा आपको। रीज़न बिहाइंड दैट कि हमने कल ही ऑफ़िस ओपनिंग का एक प्लान किया था, एक इवेंट रखा था, वहाँ पे कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स रखे थे। आप आए, वहाँ पे आपने बहुत सारे वैल्यूएबल क्वेश्चन्स पूछे। उनके आंसर्स देने की हमने बहुत सारी कोशिश करी थी। बढ़िया इवेंट गया, मज़ा आया सभी लोगों को। अगर आपने अटेंड करा होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि आपको इवेंट कैसा लगा। ऑफिस शिफ्टिंग भी हो चुका है। बहुत सारे स्टाफ यहाँ पे आ भी चुके हैं। पुराना ऑफिस भी ऑन है, ये भी ऑन है। दोनों जगह से हम टीम बढ़ाने की कोशिश करें, मैक्सिमम बढ़िया सर्विस देने की कोशिश यहाँ से हम कर रहे हैं। कमिंग बैक टू द पॉइंट, एक्चुअली जो मार्केट में अभी चल रहा है फिलहाल कि निफ्टी की अगर हम बात करें, ऑलमोस्ट 300 पॉइंट के आसपास नीचे आ चुका है मॉर्निंग से। और बैंक निफ्टी 650 पॉइंट से भी ज़्यादा नीचे आ चुका है। अभी भी कंसिस्टेंटली नीचे आता जा रहा है। अभी करंट अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट 800 पॉइंट नीचे बैंक निफ्टी आ चुका है। जापानीज मार्केट की वजह से इंडियन मार्केट पर बहुत ज़्यादा इंपैक्ट हो रहा है, ऐसे बोला जा रहा है। बट मेरे हिसाब से इतना ज़्यादा कुछ हल्ला गुल्ला करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जापानीज मार्केट का इतना बड़ा हाथ नहीं इंडियन मार्केट को गिराने के लिए। बट ग्लोबली प्रेशर तो रहेगा ही रहेगा। मेरे हिसाब से एफआईआई का जो पैसा है वो इंडियन मार्केट में ना आते हुए मेजरली जाएगा चाइना में। इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल भी इंडिया में पैसा नहीं आएगा, चाइना में मेजर जाएगा। थोड़ा पैसा इंडिया में आने की संभावना मुझे लग रही है, क्योंकि जब भी कोई मार्केट इमर्जिंग होता है तो इसमें बहुत ज़्यादा पैसा आने की संभावना होती है। बट जब भी कोई कंट्री या जब भी कोई मार्केट डेवलप्ड हो जाता है तो वहाँ पे ग्रोथ जो है ना, वो एग्रेसिव नज़र नहीं आती है। जो भी बड़े बड़े प्लेयर हैं जिनको ग्लोबली इन्वेस्ट करना है, एग्रेसिव रिटर्न कमाने हैं, वो लोग ऐसी इमर्जिंग कंट्रीज में जाते हैं। और ऐसी कंट्रीज में जाते हैं जहाँ पे जो भी कंट्री हो या उनके जो भी स्टॉक्स हो वो अच्छे लेवल पे हो या सस्ते हो, वैल्यू इन्वेस्टिंग करने की कोशिश करते हैं। अब एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। इंडिया में अगर हम बात करें ना, तो ये ग्रोइंग कंट्री है और आप बोल सकते हो इमर्जिंग कंट्री है। और इस कंट्री में अगर हम इन्वेस्ट करते हैं, डेवलप्ड कंट्री बन जाती है, तब एक बहुत बड़ी ग्रोथ, मैसिव ग्रोथ आ सकती है। इसीलिए इंडिया में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आ रही है। बट चाइना की अगर हम बात करें, जिस प्रकार से ग्लोबली ग्रोथ हो चुकी है, उस लेवल की ग्रोथ चाइनीज स्टॉक मार्केट में कुछ सालों से दिख नहीं रही है। अब इसका मतलब क्या है कि चाइनीज गवर्नमेंट कुछ चीज़ों पर इतना ज़्यादा फोकस नहीं कर रही थी, और रेट कट की वगैरह जो भी बातें हो रही थी यूएस में, इंडिया में हो रही है, वो उतने लेवल पे चाइना में दिख नहीं रही थी। हुआ ये कि चाइना ने सीधा स्टिमुलस पैकेज अनाउंस कर दिया। उसके बारे में डिटेल जानकारी मैंने एक वीडियो में दे रखी है। कल के इवेंट पे भी हमने बहुत सारी बातें की थी। अब आपने वो इवेंट अटेंड नहीं किया होगा, तो अगर आपने वो इवेंट अटेंड नहीं किया होगा तो उसके कुछ पार्ट्स हम यूट्यूब पे अपलोड कर सकते हैं। अगर आपको वो देखने हैं तो प्लीज कमेंट करना इवेंट। अगर आपको कमेंट करते हो तो मेटल सेक्टर के बारे में बहुत सारी बातें मैंने वहां पे की थी, वो सेम पार्ट मैं अपलोड कर दूंगा यूट्यूब चैनल के ऊपर। सो कहने का मतलब यही है कि चाइना अब उनकी इकोनॉमी ग्रो कराने पे फोकस कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि उन्होंने रेट कट कर दिया है। अब रेट कट कर दिया तो वहां पे 100% ग्रोथ हमें देखने मिलेगी। अब सिंपल एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि जो भी वहाँ पे रियल एस्टेट का बिजनेस था वो बहुत ज़्यादा खराब हो चुका है। अब उसको फिर से ग्रो करने के लिए सेकंड होम बाय करो, फिर आपको सहूलत देंगे। आप सेकंड होम बाय करो, फिर आपको गवर्नमेंट के कुछ पैकेज मिलेंगे। सेकंड होम आप बाय करो, आपको इंटरेस्ट रेट में कुछ छूट मिलेगी। ये सारी चीजें एक्यूमुलेट करके एक बढ़िया ऑफर बन रही है होम बाय करने के लिए। इसका मतलब क्या है, रियल एस्टेट में एक ग्रोथ स्पाइक दिख सकता है, जिसकी वजह से स्टील कंजम्पशन और ज्यादा बढ़ सकता है। बात करते हैं ग्लोबल मार्केट की। ग्लोबल मार्केट ठीक ठाक होने की वजह से और एक ग्रोथ देखने की वजह से, एक सस्टेनेबल ग्रोथ जिनको चाहिए ना, और डाइवर्सिफिकेशन जिनको करना है, वो बहुत बड़े बड़े एफआईआई सोचेंगे कि अगर हम इंडिया में पैसा लगा रहे हैं, यूएस में पैसा लगा रहे हैं, तो हमें थोड़ा पैसा लगाना चाहिए चाइना में भी, क्योंकि यहाँ एक ग्रोथ स्टोरी डेवलप हो रही है। अगर हम चाइना की बात करें तो ओवरऑल एक दिन में आज 4% हैंगसेंग ऊपर दिखा। बट उसके आगे जाके हम बात करते हैं 15 दिन की, तो 27% की जंप चाइनीज मार्केट में हमें नजर आ चुकी है। और ये मुझे लगता है कि शुरुआत है। चाइनीज मार्केट एग्रेसिवली ग्रो हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। कोई भी बाइंग सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए मैं बता रहा हूं। अब चाइना में अगर ये ग्रोथ कंटिन्यू रही तो चाइना में इनफ्लो भी कंटिन्यू रहेगा। बट मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मुझे मतलब है मेटल सेक्टर ग्रो हो सकता है। इसीलिए हम कुछ स्टॉक के बारे में बात कर सकते हैं जहां पे आज ओवरऑल इंडियन मार्केट नेगेटिव होने के बावजूद मेटल सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है। आप स्क्रीन पे देख सकते हो, फिलहाल आज के दिन का मैं चार्ट आपको दिखा रहा हूँ 30 सितंबर का। यहाँ पे एक तगड़ी ग्रोथ हमें डेली कैंडल में दिख रही है मेटल में। बट आप कंपेयर करो इसको बैंक निफ्टी के साथ, बैंक निफ्टी हेवीली क्रैश हो रहा है, जहां पे निफ्टी भी
5 मिनट के टाइम फ्रेम में और यहाँ पे आप देखो डेली टाइम फ्रेम में, सो आपको नजर आएगा कि यहाँ पे भी एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड नजर आ रहा है, बट मेटल अच्छा खासा ब्रेकआउट देता हुआ नजर आ रहा है। सो मेटल में एक ग्रोथ 100% नजर आ रही है, जहां पे अलग अलग स्टॉक, आप टाटा स्टील की बात कर सकते हो, जेएसडब्ल्यू की बात कर सकते हो, हिंदाल्को की बात कर सकते हो, वेदांता की बात कर सकते हो, जहां पे एक पॉजिटिवनेस नजर आ रहा है। बट कुछ स्टॉक्स मुझे आपके साथ डिस्कस करने हैं जो बहुत ज्यादा एग्रेसिवली ग्रो हो रहे हैं। बात करते हैं मान एल्यूमिनियम की। ये जो स्टॉक है ना, सिर्फ 920 करोड़ मार्केट कैप वाली कंपनी है, बहुत छोटी कंपनी है। जो भी कंपनी मैं डिस्कस कर रहा हूं, कोई भी कंपनी में जाके पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। एक बार एनालिसिस कर लेना, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ लेना, उसके बाद में आप डिसीजन ले सकते हो। यहाँ पे जो 926 करोड़ का मार्केट कैप है, उसका पी रेशियो इंडस्ट्री का जो है 29 के आसपास है, बट स्टॉक का 35 के आसपास चला गया है। स्टॉक थोड़ा सा ओवर वैल्यूड नजर आ रहा है, फिर भी इसकी सेल्स ग्रोथ भाई साहब 33% की है। बट उसके पहले इसकी सेल्स ग्रोथ देखो 5 साल की, तो सिर्फ 7% की नजर आ रही है। इसका रीजन ये है कोविड में बहुत ज्यादा इसका सेल है वो डाउन हो चुका था, इसीलिए प्रेशर में नजर आ रहा है। बट फिलहाल इन्होंने फिर से अपनी ग्रोथ मेंटेन रखी है, 33% की ग्रोथ, विच इज रियली ह्यूज। दैट्स वाई स्टॉक में एक और अच्छा खासा ग्रोथ नजर आ सकता है। फिलहाल अब ये एग्जैक्ट ब्रेकआउट दे चुका है, एक ही दिन में इसने 15-20% की रैली दे रखी है। अब यहां से ये कितनी दूर जाएगा ये मुझे बिल्कुल पता नहीं है, बट ये आप बता सकते हो, क्योंकि इसका अगर आप एनालिसिस करने जाओ तो आपको पता चल जाएगा कि ईयरली प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कंपनी ऑलमोस्ट 950 करोड़ का सेल करती है। तो इसका मतलब ये है, जहां पे हम जोमेटो की बात करें या कोई अदर स्टॉक्स की बात करें, वहां पे वैल्यूएशन रियली ह्यूज है। बट यहाँ पे कंपनी ने जितना सेल किया है, हमने कितना मांगा है, मतलब 950 करोड़ का कंपनी सेल कर रही है और मार्केट कैप भी ऑलमोस्ट उससे कम है। इसका मतलब कंपनी सीधा 1x पे मार्केट कैप पे काम कर रही है। सो मुझे बहुत ज्यादा रिच वैल्यूएशन यहाँ पे नहीं नजर आ रहा है। फिर भी एक ही कंसर्न है कि जो प्रॉफिट मार्जिन है वो इतने ज्यादा ह्यूज नजर नहीं आते, और मेटल सेक्टर में उतना आपको सहन करना होगा। आपको एकदम परफेक्ट बैलेंस शीट जैसे कि आप आईटी से कंपेयर करो तो वो होगी नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा बड़े प्रॉफिट्स इस सेक्टर में बिल्कुल भी नहीं है। हम वासवानी की बात करते हैं, वासवानी इंडस्ट्रीज लिमिटेड, यहाँ पे सेल्स ग्रोथ इतनी ज्यादा बड़ी नहीं दिख रही, यहाँ पे प्रॉब्लम 100% है। बट पीई रेशो इसका 22 है, जहां पे इंडस्ट्री पीई 1920 के आसपास है। ये भी आयरन स्टील और पावर रियल एस्टेट और एग्री सेक्टर में काम करते हैं। छोटी कंपनी है बट मल्टीपल सेक्टर्स में ये लोग अच्छा खासा काम कर रहे हैं। जो ग्रोथ दिखनी चाहिए डाइवर्सिफिकेशन होने के बावजूद भी उतनी ज्यादा ग्रोथ यहाँ पे मुझे नजर नहीं आ रही है। ऑलमोस्ट 400 करोड़ के आसपास इनका सेल पहुंच चुका है और प्रॉफिट मार्जिन इनके बहुत ज्यादा कम है। एक कंपनी हम बात करते हैं हिंदुस्तान जिंक की, जहां पे सस्टेनेबल ग्रोथ है, और ये 100% आपको पता है कि किसकी कंपनी है। वेदांता ग्रुप के मालिक अग्रवाल साहब इसको ऑपरेट कर रहे हैं। हिंदुस्तान जिंक जो पहले गवर्नमेंट की कंपनी थी। जिंक की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, उसके साथ साथ और कुछ मेटल्स है जहां पे आप बात कर सकते हो, गोल्ड की डिमांड भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, जो हेवीली स्पाइक कर रहा है प्राइस में। उसके साथ साथ आप बात कर सकते हो कॉपर की डिमांड बढ़ रही है, उसकी प्राइजेस भी बढ़ते हुए हमें नजर आ रहे हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं चार्ट की, तो हमें नजर आ रहा है हिंदुस्तान जिंक जो भी लो बना रहा था, यहाँ पे इसने एक बेस बना लिया है और फिर से डीएमए को 50 डीएमए और 200 डीएमए को क्रॉस करने की कोशिश ये स्टॉक कर रहा है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट एक स्टॉक मैं आपको बताना चाहता हूं, SAL स्टील लिमिटेड। इसकी हम बात करते हैं, 241 करोड़ की कंपनी है, सिर्फ एकदम छोटी कंपनी है। बट मजेदार चीज मैं आपको बता देता हूं कि 500 करोड़ प्लस इसका सेल है, बहुत ज्यादा बड़ा सेल है। बट प्रॉब्लम एक है कि कंपनी प्रॉफिट बुकिंग इतनी अच्छी नहीं कर रही है, इसीलिए यहाँ पे मेजर इशू नजर आ रहा है। यहाँ पे हम बात करते हैं स्टॉक के पीई की, 463 के आसपास इसका पीई नजर आ रहा है। इसका मतलब वैल्यूएशन बहुत ज्यादा रिच हमें लग रहा होगा, बट जब कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट बुक करेगी ना, तब मजा आ जाएगा। ये जो भी पीई है शार्पली फॉल होता हुआ नजर आ सकता है। मार्केट प्राइस सीधा हम देखते हैं 28 रुपीज का स्टॉक है, बहुत ही ज्यादा सस्ता, बहुत ही ज्यादा छोटा स्टॉक है। ऐसे स्टॉक में अगर आप इन्वेस्ट करते हो, निवेश करने की कोशिश करते हो, तो बहुत डीप एनालिसिस करके इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इसीलिए अगर आपको हमारी हेल्प चाहिए तो डेफिनेटली इस नंबर को कॉल करना, हम जो भी हेल्प चाहिए वो आपकी कर सकते हैं। बात करते हैं इनकी सेल्स ग्रोथ की, 24% की सेल्स ग्रोथ है, जहां पे 5 साल की सेल्स ग्रोथ देख लेना। ये आंकड़े कुछ गड़बड़ा गए ऐसे मुझे लग रहा है, रीजन बिहाइंड दैट मैं बता देता हूं कि पिछले 5 साल, 1 2 3 4 5, 400 करोड़ के आसपास, तो उससे ज्यादा ही सेल्स इनका
बन रहा है, बट फिर भी यहाँ पे सेल्स ग्रोथ जो है वो 5 साल की 0.20 दिखा रहा है, मतलब कुछ तो गड़बड़ यहाँ पे स्क्रीनर का हो सकता है। अब हम बात करते हैं इनका ROE और ROCE के ऊपर। ये बहुत ज़्यादा कम यहाँ पे नज़र आ रहे हैं बिकॉज प्रॉफिट्स। अब इसका इन डेप्थ एनालिसिस अगर आपको चाहिए, स्टॉक को बहुत ज़्यादा ड्रिल डाउन करके मुझे आपको बताना हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। इन डिटेल एक स्टॉक के ऊपर मैं वीडियो बना सकता हूं। आपको कौन सा स्टॉक इसमें से बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, कमेंट बॉक्स में बताना, उसके ऊपर हम डिटेल एनालिसिस वाला वीडियो बनाएंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। स्टे ट्यून एंड स्टे पॉजिटिव।